कहाँ थे अलमीर? यूनिवर्सिटी नहीं आए इतने दिन से? हाँ यार थोड़ा बिजी था बस। तुम्हें कुछ पता चला? क्या? वो तुम्हारी दोस्त है ना अयान, उसकी मदर की डेथ हो गई है। मेरी क्लास है। मैं समझ सकता हूँ ये तुम्हारे लिए कितनी मुश्किल घड़ी है, मगर माफ करना, मैं सिर्फ दुआ के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे गम में शरीक होकर तुम्हारी दिलजोई तो करता, मगर अब मेरे और तुम्हारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं आया। दोस्ती का वो खूबसूरत ताल्लुक जो कभी हम दोनों के लिए बहुत मायने रखता था, अब खत्म हो चुका। मैं तुम्हारे दुख में शरीक तो हूँ, लेकिन अफसोस मेरे पास तुम्हें तसल्ली देने के लिए अल्फाज नहीं है। मेरा दिल तो आज भी सलवा के लिए बेकरार है। पता नहीं वो इन हालात का कैसे सामना कर रही होगी। सच्चाई तो उसके सामने भी आ गई है। जी मैम, बस यही वजह थी जिसकी वजह से वहाज को गिरफ्तार किया गया। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वहाज को क्या मिला इनके बाबा को मालूम। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि वहाज ने किया। सारे सबूत वहाज के खिलाफ है, यहाँ तक के फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ चुकी है। जिस गन से गोली चलाई गई थी वो गन वहाज की थी। इंस्पेक्टर साहब, अगर वहाज ने वाकई ऐसा किया तो वो किसी भी हाल में कानून की गिरफ्त से बचना नहीं चाहिए। मैं अपने बाबा के कातिल को माफ नहीं करूंगी। वहाज सिर्फ इनके बाबा का कातिल ही नहीं है, वो मेरी बच्ची की खुशियों का भी कातिल है। इसकी हंसती मुस्कुराती जिंदगी का खून किया है उसने। उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैम, आप इत्मीनान रखिए, ऐसा ही होगा। अलमीर के छोटे भाई को तो उसी वक्त बेगुनाह करार दे दिया गया था जब आप दोनों की फैमिलीज आपस में कॉम्प्रोमाइज कर रही थी, और ये सब वहाज जानता था। लेकिन उसके बावजूद भी उसने मिस सलवा से तलाकनामे पर साइन करवाए। क्या ये बात अलमीर और उसकी फैमिली जानते हैं? जी हाँ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहाज ने ये बात सबसे छुपा कर रखी थी। अमीर, चाय बेटा। थैंक यू। बेटा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी बेटा। जी बोले। मामा एक मिनट, आप प्लीज मेरी शादी वाला टॉपिक दोबारा मत छेड़िएगा। मैं आपको बता चुका हूँ मैंने शादी नहीं करनी। मैं ये कब कह रही हूँ कि तुम अभी शादी कर लो। मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम कोई लड़की पसंद कर लो अपने लिए। बल्कि तुम रहने दो, मैं तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर लेती हूँ, बस तुम हाँ कह दो। आपने कहीं ऑलरेडी कोई लड़की पसंद तो नहीं कर रखी मेरे लिए? इस बार मेरी पसंद की लड़की इस घर में आएगी। मामा मैं आपको समझा चुका हूँ, और कैसे समझाऊं? मुझे शादी नहीं करनी है। आप क्यों जबरदस्ती किसी को मेरी जिंदगी में शामिल करना चाहती हैं? मैंने शादी करनी नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा है बेटा? कौन सा मैं अभी रिश्ता लेकर जा रही हूँ। लेकिन हाँ, एक बात तुम कान खोलकर सुन लो मेरी, मैं तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर चुकी। कौन? वो मैं वक्त आने पे बता दूंगी तुम्हें। मामा मेरी बात। आज के बाद तुम बिल्कुल नहीं रोगी, बिल्कुल भी नहीं। तुमने बहुत सह लिया सलवा।
मैं जिंदा कैसे हूँ? ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। हमरा इतना सब कुछ होने के बाद मुझे तो मर जाना चाहिए ना, तो मैं जिंदा क्यों हूँ? हमरा बहुत कमजोर हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमरा तुम कमजोर बिल्कुल भी नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। तुम तो बहुत बहादुर हो। तुम्हारी जगह कोई और होता ना, अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुका हो। तुम बहुत बहादुर हो सलमा। मुझे लगता है मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, कोई भयानक ख्वाब। किसी भी वक्त मेरी आँख खुल जाएगी और ख्वाब खत्म हो जाएगी, है ना? सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम देखना, खुशियां फिर से तुम्हारे साथ होंगी। सब ठीक हो जाएगा। बैठ। बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गई। वाकई मुझे बहुत अफसोस हुआ है तुम्हारी अम्मी का सुनकर। बस अब आज से तुम मुझे अपनी माँ ही समझना। तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो बेटा। आंटी, आपने अनवीर को बताया तो नहीं ना कि जब वो यहाँ नहीं होता तो मैं आपसे मिलने के लिए आ जाती? तुमने मना किया था ना, उसे बिल्कुल नहीं पता। वो कहीं बाहर गया हुआ है, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया यहाँ। मेरी तो किस्मत ही खराब। पहले मेरे और अनवीर के दरमियान सलवा आ गई, और अब तो वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता, हर वक्त गुस्से में रहता है। तुम फिक्र मत करो, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। जब मैं उससे तुम्हारा जिक्र करूंगी ना, वो फौरन राजी हो जाएगा। वादा करे मुझसे, हालात चाहे जैसे भी, आप हमेशा मेरा साथ देंगी, अनवीर को राजी कर लेंगी ना मुझसे शादी करने के लिए? मैं तुम्हारी शादी अनवीर से करा के ही रहूंगी। मुझे तुम जैसी लड़की तो चाहिए अपने बेटे के लिए। तुम में वो सारी खूबियां हैं बेटा जो अनवीर को जिंदगी की तरफ वापस ला सकती है। अच्छा, अब जल्दी से मुस्कुरा के तो दिखा दो। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। तुम समझने की कोशिश करो अनवीर, सलवा कभी तुम्हारी जिंदगी में शामिल नहीं हो सकती। तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। तुम्हारा साथ, तुम्हारा नसीब सिर्फ मैं हूँ, मैं। ये आंटी, अगर अनवीर सलवा को अपनी जिंदगी में दोबारा शामिल करना चाहे तो? इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? और अनवीर ने तो मुझे बताया था कि सलवा की शादी हो चुकी है, फिर कैसे हो सकता है? और तुम्हारे बात तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगा? नहीं, ऐसे ही सोच आई थी, सोचा आपसे शेयर कर लूं। ऐसी सोचों को दिमाग से निकाल के बाहर फेंक दो। वैसे भी मैं बहुत जल्द अनवीर से बात करने वाली हूँ। तुम ऐसा करो कि अपने भाई को बता दो ताकि उसे इस बात का इल्म हो जाए। भैया तो बाहर है आंटी, पर वो मेरी हर खुशी में खुश होते हैं, और जिसे मैं पसंद करूंगी वो उसे भी पसंद करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लो मेरे हाथ के कबाब। अरे बेटा, मैंने तुम्हें मना भी किया था, तुमने क्यों फोन किया उसे? इतनी जरूरी बात मैं उनसे कैसे छुपा सकती थी? जानती हैं कितने नाराज होते हैं वो। और अब कितना परेशान हो रहा होगा वो। अब तो बस पहुंचने वाले होंगे। या मेरे अल्लाह, ये क्या कर दिया तुमने अनुशे? तुम्हें पता तो है वो कितना जज्बाती है।
अम्मी अगर वाकई वहाज पर इल्जाम साबित हो गया तो सलवा का क्या होगा? यही सोच सोच के मेरा दिल हौल रहा है। दिमाग बिल्कुल माऊफ हो गया है। कुछ समझ नहीं आ रही मेरी बच्ची का क्या होगा। कैसी नजर लगी है मेरी बच्ची को। कोई सुख नहीं देखा उसने। जैसे तैसे करके घर बसा तो ये सब हो गया। सलवा अब उस कातिल के साथ नहीं रह सकती। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा अम्मी। मेरे बाबा जान का कातिल है वो। शेरदिल, बेटे ये जज्बात से काम लेने का वक्त नहीं है। हमें बहुत सोच समझ के फैसला करना होगा। मेरी बच्ची की जिंदगी दांव पे लगी है बेटे। बाबा जान का कातिल हमारी निगाहों के सामने घूमता रहा, मेरी बहन के जज्बात से खेलता रहा। कितने आराम से उसने हमें बेवकूफ बनाया और हमें पता ही नहीं चला। प्लीज बैठे दूसरे। इस वक्त हम सबको हौसले और हिम्मत के साथ काम लेना है। सलवा को भी देखना है, बहुत कमजोर है इस वक्त। बहन है वो मेरी, शेर दिल की बहन। उसके साथ में बुरा होते कैसे देख सकता हूँ? अच्छा, जो भी फैसला करना है प्लीज ध्यान से और आराम से। अभी बैठे तो सही। कम से कम मेरी तबीयत का ही ख्याल कर लें। पानी लेकर आती हूँ। काश ये सब ना हुआ होता। बड़ी जल्दबाजी से काम लिया हमने उस वक्त। बड़ी जल्दबाजी से काम। प्लीज मुझे माफ कर देना सलवा। आज जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं। ये मेरी जल्दबाजी का नतीजा। प्लीज मुझे माफ कर देना मेरी बहन। अब ऐसा ना कहें भाई, सब तो मेरी किस्मत में लिखा था। इसमें आपका क्या कसूर है? सब मेरी वजह से हुआ। पता नहीं क्यों मैंने तुम्हें नाकाबिले इत्बार समझा। क्यों अपने हाथों से मैंने तुम्हारी खुशियों का गला घोंट दिया। क्यों? ये मैंने क्या कर दिया? जिंदगी ने जब किसी के साथ इतना भयानक मजाक किया, किसी और को क्या करे? मुझे तो लगता है एक जिंदा लाश। ये तो नेक नियति से ये रिश्ता निभाने की कोशिश की, किस्मत ने फिर भी मेरे मुंह पे थूक दिया। अब वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। मार डालूंगा मैं उसे। उस शख्स ने मेरी घर की खुशियों को निगल लिया, हमसे हमारे बाबा जान को छीन लिया। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, नहीं छोड़ूंगा। नहीं शेरदिल, होश से काम लो बेटे। हमारे बाबा जान का खून सामने आया है, कानून की गिरफ्त में है वो। देख लो, इंशाल्लाह फांसी होगी उसे, बच नहीं सकेगा वो। अम्मी, बेटियां पैदा होती हैं तो माँ दुआ करती है कि उनका नसीब अच्छा हो। आपने ये दुआ क्यों नहीं की? क्यों नहीं की अम्मी? क्यों नहीं की?
मोबाइल आपके घर भूल गई थी, प्लीज आप उसे ऑफ करके रख दे, मैं कल ले लूंगी। हेलो आंटी, आप सुन रही हैं ना? ओके बेटा। अयान का फोन था। क्यों आई थी वो यहाँ? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो यहाँ आती रहती है? वो आज ही आई थी और बहुत अपसेट थी, उसकी मदर की डेथ हो गई है। जानता हूं ये बात मैं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। क्या वो यहाँ आती रहती है? जब मैंने उसे मना कर दिया फिर आपने क्यों आने दिया उसे? अलमीर, आराम से बात करो। ऐसा क्या हो गया? तुम्हारी दोस्त है, अगर आ गई है तो क्या हुआ? मैं भी उससे मिल चुका हूँ। आप लोगों को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? दिस इज नॉट फेयर अलमीर। वो तुम्हारी नाराजगी से बहुत परेशान थी, और ऐसी भी क्या नाराजगी कि तुम दोनों की ये नाराजगी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इस वक्त उसे तुम्हारी हमदर्दी की, ज्यादा साथ की जरूरत है, और तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो। देखो, इस बात को खत्म करो, ये फोन उसको वापस करो और तुम भी नाराजगी खत्म करो। आप मेरी बात गौर से सुन ले दोनों। मुझे अयान इस घर में नहीं चाहिए। वो मेरी दोस्त नहीं है, वो दोस्ती के लायक ही नहीं है। मीर को आज तक मैंने इतना नाराज होते हुए नहीं देखा। उसका नाम सुनते ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। पता नहीं क्या बात है दोनों के दरमियान। एक काम करो, तुम इसकी मुझे कॉपी कर। क्या हुआ आंटी? आंटी, आंटी तुम बाज नहीं आओगी? ये तो वो मैं तुमको मैंने मना किया था ना मामा से मिलने के लिए। हाँ, तो तुम्हारी मामा ने मुझे खुद बुलाया था मिलने के लिए। अच्छा, खुद बुलाया था? तुम्हारा नंबर कैसे आया उनके पास? इसका मतलब है कि तुम मेरी एब्सेंस से मिलती रही हो उनसे। देखो अमीर, जो तुम समझ रहे हो वो बिल्कुल चुप। बकवास नहीं करना मुझसे। अगर तुम ये सोच रही हो ना ये सब करके मुझको हासिल कर लोगी, तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है ये। आज के बाद अगर तुमने मेरे घर में कदम भी रखा तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम याद रखोगे। मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी दोस्त थी कभी। हाँ, तो फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। तुम एक छोटी और मक्कार लड़की हो। अब तुम्हारी इज्जत तुम्हारे अपने हाथ में है। आखिरी बार वार्न कर रहा हूं, मेरे रास्ते में मत आना। देखो आलिया, अगर तुम्हारा बेटा उस लड़की को नापसंद करता है ना, तो तुम भी उस पर ज्यादा जोर मत डालो। ऐसा ना हो कि हम एक बार फिर अलमीर के मुजरिम बन जाए। उसकी जिंदगी है, उसे जीने देते। मुराद, अगर अयान के लिए अलमीर राजी नहीं हुआ ना तो मुझे बहुत दुख होगा। उसके साथ उसका माजी जुड़ा हुआ है, और अलमीर किसी के साथ भी इतनी आसानी से एडजस्ट नहीं होगा जितना वो अयान के साथ हो सकता है, क्योंकि वो सलवा और अलमीर के बारे में सब कुछ जानती है। देखो, अलमीर के पास अयान से नाराजगी की ठोस वजह होगी, वरना तुम अपने बेटे को जानती हो, वो इस मिजाज का नहीं है। पता नहीं क्या बात है कि उसका नाम सुनते ही इतना शदीद रिएक्ट करता है कि मैं तो हैरान हूँ। ठीक है ना, तो अब अलमीर के सामने उसका नाम नहीं लेंगे और ना ही उसे फोर्स करेंगे, उसके सामने डिस्कस भी नहीं करेंगे। तुम अलमीर के लिए कोई और लड़की देखो जहां अलमीर भी राजी हो। यहाँ उसकी नापसंदीदगी वाज़ह है। मैं अपने बेटे को मजीद इम्तिहान में नहीं डाल सकता। लेकिन मुराद, अलमीर को बताना तो चाहिए ना कि आखिर बात क्या है। हो सकता है कि कोई सोल्यूशन निकल आए। देखो, कोई वजह तो होगी ना जिसकी वजह से वो हमें नहीं बता रहा, हमसे डिस्कस नहीं कर रहा।
ठीक है, इस बात को यहीं खत्म करो, कोई और रिश्ता देखते हैं। हमारे बेटे के लिए कोई लड़कियों की कमी नहीं है। भैया तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये आपसे मिलने हमने क्या किया भैया? तुम जाओ यहाँ से, जाओ। लेकिन भैया आप तो सब कुछ जानते थे ना, फिर भी आप भी मेरा इंसाफ। चुप कर जाओ यार। मेरा बच्चा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारे मुंह से निकला हुआ एक भी लफ्ज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। नहीं भैया, लेकिन आयान, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? बहन हो तुम मेरी, और मैं यहाँ तुम्हें इस हालत में तो नहीं छोड़ सकता हूँ ना मेरा बच्चा। जाओ और भूल जाओ कि तुमने कुछ भी ऐसा किया। जाओ मेरा बच्चा, जाओ जाओ। मुझे तो मेरी जो किया मैं कह रहा हूँ ना, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। जाओ यहाँ से, जाओ, छोड़ो मेरा हाथ और दोबारा यहाँ मत आना। जाओ जाओ। सॉरी भैया। जाओ। इसका मतलब है अभी और भी कुछ है जो मैं नहीं जानता। वह आज की बातों से लग रहा था कि वो और भी बहुत कुछ जानता है। कहानी में ट्विस्ट है। यस, वह आज के अलावा भी कोई और है जो इस जुर्म में शामिल है। लेकिन कौन हो सकता है वो? कौन सा ऐसा राज है जो किसी और के सीने में दफन है? सारे सबूत वहाज के खिलाफ हैं, लेकिन शरीके जुर्म कोई और भी है। उसे भी सामने लाना ही होगा। वहाज बहुत चालाक है, उसने ये सब बहुत चालाकी से किया है, लेकिन किसी और को वो क्यों शामिल करेगा? उसे तो जो चाहिए था वो मिल गया, फिर किसी और को क्या फायदा मिल सकता है? मुझे पता लगाना ही होगा। वह आज खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए हर किस्म का रिस्क ले सकता है, और मैं उसको इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। हेलो, थाने में आने वाली तमाम कॉल्स की डिटेल्स चाहिए मुझे, खास करके एएसपी वहाज की कॉल्स की। किस नंबर से कॉल्स की गई हैं और किस किस को की गई हैं, ये सारा रिकॉर्ड मुझे जल्द से जल्द चाहिए। सलवा, बेटे इस पे साइन कर दो। आपको नहीं लग रहा कि वक्त अपने आप को दोहरा रहा है? वही माहौल, वही अंदाज, वही कागजात, इस नाम में तब्दीली आ गई। अब अलमीर मुराद के बजाय फहाज अहमद लिखा। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये सब कुछ बहुत अजियतनाक है, पर मैं क्या करूं बेटे, मैं मजबूर हूँ। क्यों मजबूर है? क्यों अम्मी? पिछली दफा भी आप मजबूर थी, उस वक्त भी आपको जमाने का खौफ था, और आज भी उसी खौफ को लेके मुझसे फिर से वो काम करवा रही हैं।
मैं एक जीती जागती इंसान हूँ अम्मी। मुझे तो हालात ने एक जिंदा लाश बना दिया। क्यों मजबूर हैं आप? तो क्या करें फिर बताओ? वो कातिल है तुम्हारे बाप का, तुम्हारे बाबा जान को कत्ल किया है उसने। तुम उसके साथ कैसे अपना रिश्ता कायम रख सकती हो? पिछली बार भी आपने यही कहा था। अगर आप लोगों ने मेरे साथ जल्दबाजी ना की होती तो आज सब हकीकत सामने होती अम्मी। अब तो बाबा का कातिल सामने आ गया ना। फर्क ये है कि अब मेरा उससे नाम जुड़ गया और इसकी जिम्मेदार आप हैं। तुम क्या चाहती हो? आप लोगों ने इस काबिल ही कहाँ छोड़ा है। मेरे कुछ भी चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो फिर हमारी बात मान लो बेटे और खत्म कर दो इस कातिल से अपना रिश्ता। अगर तुम्हें अपने बाप से जरा सी भी मोहब्बत थी तो साइन करो इनका। वरना तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। अलमीर को मालूम हो गया है कि तुम घर आई थी और वो बहुत नाराज हो रहा था। अब जल्द से जल्द अपनी नाराजगी उसके साथ दूर कर लो। हमारे जाने में बहुत कम टाइम रह गया और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी और अन्नू की शादी करवा के जाऊं। सब इतना आसान नहीं होती। सलवा को उसके दिलो दिमाग से मैं नहीं निकाल पा रही। बेटा एक बार शादी हो जाएगी ना तो वो सलवा को भुला देगा, यकीन करो मेरी बात का। आंटी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। बेटा जो बात भी है मुझसे कहो, तुम अपने दिल की हर बात मुझसे शेयर कर सकती हो। आंटी पहले मुझसे प्रॉमिस करें, जब आप ये बात सुनेंगे आप मुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं होगी। अच्छा ठीक है, नहीं होंगी नाराज, अब बताओ भी। आंटी वो सलवा मेरी भाभी है, मेरे भाई की बीवी। क्या? ये कैसे हो सकता है? आंटी इसी वजह से अलमीर भी मुझसे नाराज है। जब से उसे पता चले कि सलवा मेरी भाभी है वो तो मुझसे बात भी नहीं कर रहा। अलमीर ने तो बताया था कि उसकी कहीं शादी हो गई है और वो मुल्क में भी नहीं रहती है। तो अच्छा तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? इसीलिए क्योंकि मुझे यही लगा था कि अलमीर की तरह आप भी मुझसे नाराज हो जाएंगी, गुस्सा करेंगी मुझ पर, बस इसीलिए हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। लेकिन उसकी शादी कहीं ना कहीं तो होनी थी ना। अगर तुम्हारे भाई से हो गई तो इसमें इतना बड़ा इशू बनाने वाली कौन सी बात है? प्लीज आंटी आप ये सारी बातें अलमीर से मत डिस्कस कीजिएगा प्लीज। बेटा तुमने मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया। अब अलमीर से बात करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या आंटी सिर्फ आप ही अलमीर को मना सकते, प्लीज आप इसे मना दो। आंटी सलवा की शादी अगर मेरे भाई से होगी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? प्लीज आंटी। अम्मी चाय। क्या सोच रही हैं? अपनी गलतियों के बारे में सोच रही हूँ बेटा। काश मैंने सलवा की अलमीर से तलाक ना करवाई होती। आज जो भी कुछ हो रहा है वो
मैं खुद को उसकी जिम्मेदार महसूस करती हूँ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपकी कोई गलती नहीं है। गलती है, मैंने बहुत जल्दबाजी से काम ले लिया उस वक्त। पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था तब। उस वक्त जो हालात थे उसमें तो किसी को सोचने समझने का कोई वक्त ही नहीं मिला। हर बात ही अलमीर के खिलाफ जा रही थी। उन हालात में जो ठीक लगा सबने वही फैसला लिया। आप खुद को इल्जाम मत दें। मेरी बच्ची की जिंदगी तो तबाह हो गई ना, मैं कैसे खुद को इल्जाम ना दूं? आज वो जिस हाल में है मैं अपने आप को उसकी कसूरवार समझती हूँ। फिर से एक बार आज उस पे दाग लगने जा रहा है। उसने क्या किया था? उसका क्या कसूर था? पांच दफा हालात हमारे बस में नहीं होते। हम सभी सलवा का भला चाहते थे, लेकिन शायद उसकी किस्मत में यही लिखा था। आप उसके लिए दुआ करें। इस तक उसे आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है। आप तो माँ है ना, आपकी दुआ तो अर्श हिला देगी। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कैसे कैसे होगा सब कुछ ठीक? कुछ ठीक नहीं होगा, अब कुछ ठीक नहीं होगा। शुक्र है तुमने अपने कमरे की जान तो छोड़ी। एक बात पूछूं तुमसे? मैं ये जानना चाहती हूँ तुमने क्या सोचा है। मतलब? सलवा, जिंदगी बहुत मुख्तसर और बहुत छोटी सी है। जिस आजमाइश से तुम गुजरी हो और जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उस सबको एक ख्वाब समझकर भुला दो। मैं जानती हूँ घर में क्या बातें हो रही हैं, पर हम ना, ये सब नामुमकिन है। सब बहुत परेशान है। शेरदिल भाई, खाला जान की तो रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, और जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है ये इन सब के लिए भयानक हादसे से कम नहीं है। और फहाज भाई पर जो इल्जाम लगा है, हो सकता है इसमें कुछ हकीकत भी हो, और अगर ये इल्जाम सच साबित हो गया तो सलवा क्या करोगे तुम? इससे तो बेहतर होगा तुम इससे अभी छुटकारा हासिल कर लो। अगर मेरे बाबा जान के कत्ल में वहाज का हाथ है तो सजा तो उससे मिलनी चाहिए। मेरे बाबा जान का खून सस्ता नहीं है, उसे हिसाब देना होगा। तो जानती हूँ उसके बाद तुम्हारा स्टेटस क्या होगा? तुम बेवा कहलाओगी एक कातिल की। क्या तुम्हें ये सब कुछ मंजूर है? तुम खाला जान की बात मान क्यों नहीं लेती? तुम उससे तलाक ले लो। इससे बड़ा इंतकाम नहीं हो सकता उससे। क्यों सलवा उसके नाम का ढोल अपने गले में डाला हुआ है? तुम जितना भी खामोश रहो दुनिया इस ढोल को बजाती रहेगी। मैं वहाज से मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ उससे। इस सब से क्या होगा? वो तुमसे झूठ बोल रहा है। आज तक उसने ये इल्जाम कबूल नहीं किया है। बस यही बात मुझे इंतहाई कदम उठाने से रोक रही। आखिर वो क्यों अपने जुर्म को कबूल नहीं कर रहा? कोई भी मुजरिम इतनी आसानी से अपना जुर्म कबूल नहीं करता है। सारे सबूत उनके खिलाफ है। गोली उन्होंने ही चलाई थी, लेकिन वो ये सब कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसीलिए मेरा उससे मिलना, उससे बात करना बहुत जरूरी।
मेरी आंखों में आंखें डाल के झूठ नहीं बोल सकता। क्यों लेकर आए ऐसे? मुझे ये अच्छी नहीं लगती, मैं इसका यहाँ चेहरा भी नहीं देखना चाहती। मैं क्या करूं? क्या करूं आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा? हाँ, मुझे नहीं पता, निकालो इसको यहाँ से। अपनी हाथ में रहो, बकवास बंद करो अपनी। भैया ठीक है, आप इससे हर रिश्ता खत्म कर दे, तलाक दे दे इसे। नहीं दे सकता हूं मैं इसे तलाक। सलवा बीवी है मेरी, शादी की है मैंने उससे। सुनो, इधर आओ। जी सर। जल्दी से एक फोन ला कर दो। वो सर? वो क्या? सर आप तो जानते हैं फोन सख्ती से मना है थाने में, लेकिन मैं कुछ करता हूँ आपके लिए। अच्छा ठीक है, जाओ एक गिलास पानी पिलाओ। जी सर। जहां बहुत चालाक है, उसे मुझ पर शक हो गया है। ऐसा ना हो वो यहाँ तक पहुंच जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा ऐसा।